Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you how to fill in the blanks with distributive pronouns. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द बॉयज़ आई नो इज गुड। यहाँ आई नो एडजेक्टिव क्लाउज से नंबर ऑफ बॉयज क्लियर है, स्पीकर इन्हें जानता है। वर्ब ईज से स्पष्ट है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो फिलर होगा वो सिंगुलर होगा। डेफिनिट नंबर के लिए सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच है, तो ब्लैंक नंबर 1 में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच या ईच वन का प्रयोग कर दें। ईच ऑफ द बॉयज आई नो इज गुड। नंबर 2, बोथ द बॉयज आर बैड। दोनों लड़के बैड हैं, बुरे हैं। अब जाहिर है कि कोई इनको पसंद नहीं करेगा, तो ब्लैंक स्पेस में एक सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है जो कि नेगेटिव सेंस में होना चाहिए। नेगेटिव सेंस में संख्या 2 के लिए बोथ मतलब दोनों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाइदर होगा। तो आपका सही फिलर नाइदर। बोथ द बॉयज आर बैड सो आई लाइक नाइदर। नंबर 3 में आते हैं, ब्लैंक स्पेस बट यू कैन डू इट। रिमेंबर व्हेन बट इज ए प्रीपोजिशन, इसके ठीक पहले एंटीसीडेंट के रूप में आपका नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होना चाहिए। तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नन का प्रयोग यहाँ होगा। बट के पहले हमेशा नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नन का प्रयोग होता है। सो नन बट यू कैन डू इट। नंबर 4, ब्लैंक स्पेस ऑफ द 2 गर्ल्स कैन डांस एज दे आर साई। चूँकि ये लड़कियाँ साई हैं, संख्या 2 है, यहाँ एक नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है। 2 की संख्या के लिए नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज नाइदर। सो करेक्ट फिलर आपका हो गया नाइदर। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज कैन डांस एज दे आर शाई। नंबर 5, ब्लैंक स्पेस ऑफ देम आर डल माइंडेड फॉर नाइदर कैन सोल्व इट। आपका फॉर नाइदर 2 के लिए इस्तेमाल होता है। आर डल माइंडेड यहाँ संख्या 2 है, तभी तो वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। सो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोथ का प्रयोग करेंगे। बोथ ऑफ देम आर डल माइंडेड फॉर नाइदर कैन सोल्व इट। बोथ ऑफ देम आर डल माइंडेड फॉर नाइदर कैन सोल्व इट। नंबर 6 में आते हैं, आई एम श्योर ब्लैंक स्पेस ऑफ द बॉयज़ विल हेल्प मी। चूँकि स्पीकर श्योर है तो लड़कों के पहले द है, अर्थात ये इनको जानता है, तो यहाँ भी संख्या निश्चित है। तो सिंगुलर में आपका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच या ईच वन का प्रयोग करेंगे। आई एम श्योर ईच ऑफ द बॉयज विल हेल्प मी। यहाँ एक प्लूरल ऑल का प्रयोग भी संभव है, लेकिन ऑल ऑफ के बाद द प्लस नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो करेक्ट फिलर आपका ईच होगा। आई एम श्योर ईच ऑफ द बॉयज विल हेल्प मी। नंबर 7, ब्लैंक स्पेस ऑफ द सर्वेंट्स इज इनोसेंट एज दे ऑल हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। अब यहाँ नेगेटिव चाहिए, चूँकि यहाँ दे ऑल हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का प्रयोग हुआ है। संख्या निश्चित नहीं है कि 2 है कि 2 से ज़्यादा है। 2 तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा यानी अनसर्टेन नंबर क्लियर है। ऐसी स्थिति में आपका नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नन करेक्ट होगा। हेंस नन ऑफ द सर्वेंट्स इज इनोसेंट एज दे ऑल हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। नंबर 8 पे आते हैं, ब्लैंक स्पेस ऑफ द सिटीजन्स
ऑफ द कंट्री ईच अ पैट्रियट। वर्ब ईज से स्पष्ट है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव फीलर सिंगुलर होना चाहिए। सिटीजन्स की बात हो रही है, इनका दायरा बहुत बड़ा है। जब भी दायरा बड़ा हो, अननोन नंबर हो, तो सिंगुलर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एवरी वन होता है। सो आपका सही फीलर होगा एवरी वन। Hence, students, everyone of the citizens of the country is patriot. Number 9, blank space of the friends of yours is helpful. I am sure यहाँ helpful पॉजिटिव सेंस दे रहा है। आपका each सिंगुलर वर्ब है, पॉजिटिव सेंस में सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन each या each one होगा। तो यहाँ राइट फीलर आपका होगा each. Each of the friends of yours is helpful, I am sure. नंबर 10 में आते हैं। I have 3 books, but ये बट बता रहा है कि बट के पहले यहाँ पॉजिटिव है, तो बट के बाद नेगेटिव होगा। संख्या यहाँ 2 से ज़्यादा है, 3 है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका नन होगा। सो राइट फीलर आपका स्टूडेंट्स नन होगा। I have 3 books, but none gives any correct answers. Number 11, they are 2 brothers. They are 2 brothers. संख्या यहाँ 2 स्पष्ट है, तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में आपका होगा each और सेकंड में आपका होगा the other. They are 2 brothers, each loves the other. नंबर 12 पर आते हैं। We are friends, यहाँ फ्रेंड्स की संख्या अनिश्चित है, सो फर्स्ट ब्लैंक फिलर होगा आपका 1 और सेकंड में आ जाएगा अनदर। We are friends, one helps another. We are friends, one helps another. Let us come to question number 13. Everyone comes here, but अब बट के पहले पॉजिटिव है तो जाहिर है कि बट के बाद नेगेटिव होगा। एवरीवन संख्या अनिश्चित है, क्योंकि एवरीवन अनिश्चित के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ अनिश्चित संख्या में नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नन होगा। सो आप नन का प्रयोग करें। एवरीवन कम्स हियर बट नन टॉक्स टू मी। 14. Put a comma on blank space of the sides, not on both the sides. चूंकि both the sides नहीं देना है तो दोनों में से किसी और देने की है। पॉजिटिव सेंस में किसी भी एक और के लिए हम आइदर का प्रयोग करेंगे। सो राइट फीलर आइदर। Put a comma on either side of the and put a comma on either of the sides, not on both the sides. Now let us come to question number 15. Blank space of you will be rewarded. मीन्स इनमें से प्रत्येक को रिवार्ड किया जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इच या इच वन का प्रयोग करेंगे, तो अच्छा होगा कि आप इच का प्रयोग करते। इच ऑफ यू विल बी रिवार्डेड। इच ऑफ यू विल बी रिवार्डेड। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ब्लैंक स्पेस ऑफ यू कंट्रीमेन। कंट्रीमेन यानी पूरी सारी जनता की बात हो रही है, दायरा बहुत बड़ा है, संख्या अनिश्चित है, तो फिर यहाँ एवरी वन, चूँकि सिंगुलर वर्ब नीड से स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ एवरी वन का प्रयोग करना होगा। तो राइट फीलर आपका होगा एवरी वन ऑफ यू कंट्रीमेन नीड्स टू सैक्रिफाइस। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 17. बोथ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। यहाँ संख्या 2 स्पष्ट है, बट कंजंक्शन के पहले पॉजिटिव क्लाउज आ रहा है, तो बट के बाद नेगेटिव क्लाउज होगा। 2 के लिए नेगेटिव में आपका राइट फीलर होगा नाइदर हैज हर ओन हेयर स्टाइल। बोथ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल बट नाइदर हैज हर ओन हेयर स्टाइल। नंबर 18. शी मस्ट हैव अ स्टेड एट। अब यहाँ उसके रुकने ठहरने की बात हो रही है, संख्या क्लियर नहीं हो रहा है, तो जब भी पॉजिटिव सेंस में आइदर एनी का प्रयोग हो
तो वैसी स्थिति में आइदर 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनी 2 से अधिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अनसर्टेन नंबर के लिए या राइट फिलर होगा एनी। She must have stayed at any of these hotels. Number 19, there are two books here, blank space, each yours and each mine. यानी उनमें से एक मेरा, एक तुम्हारा है। ऐसी स्थिति में there are two जब संख्या 2 स्पष्ट हो तो फर्स्ट फिलर आपका होगा 1 is yours and the other इच माइन। यदि संख्या स्पष्ट नहीं हो तो एक में 1 और दूसरे में अनदर का प्रयोग होता है। सो देयर आर 2 बुक्स हियर, 1 इज योर्स एंड द अदर इज माइन। नंबर 20, ब्लैंक स्पेस ऑफ द हॉर्सेज यू सी हियर इज फॉर सेल। यदि सेंस आपका पॉजिटिव है, वर्ब आपका सिंगुलर है, तो यहाँ इच का प्रयोग आप करेंगे। ईच ऑफ द हॉर्सेज यू सी हियर इज फॉर सेल। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बड़ी अच्छी तरह ध्यान से आप पढ़ोगे सेंटेंसेस को तो क्लियर होगा, कहाँ ईच होगा, कहाँ एवरीवन होगा, कहाँ नाइदर होगा, कहाँ आइदर होगा, कहाँ बोथ करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।